सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजपड़ा व्लॉग्स नेचर माय लाइफ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ना भाई, अभी तो रात को बन रहा है व्लॉग। और रात को बनने का कारण कुछ गजब का है यार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं यार रामलीला में। और रामलीला में भी ना पापा को जो है चीफ गेस्ट के उसमें बुलाया था, तो पापा ठंडे की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी जगह मैं जा रहा हूँ। तभी थोड़ा सा तैयार होकर के बढ़िया तरीके से जा रहे हैं यार। तो फटाफट से चलते हैं और प्रार्थना में वहाँ शामिल होते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और वहाँ का पूरा दिखाएंगे आज क्या होने वाला है, ताड़ी का वध। तो वो पूरा का पूरा आपको दिखने वाला है सीन। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ग्राउंड में और फिर वहाँ से दिखाते हैं आपको रामलीला। तो चलिए चलते हैं, थल की रामलीला दिखाते हैं आज आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेकअप चल रहा है यार, और मनोज दा सजा रहे हैं यहाँ पर। गजब चल रहा है मेकअप। नहीं ये क्या बनी है? ये सीता महाराज, सीता माता। और हमारे हाथ से रगड़ा हुआ ना बराबर ही आएगा। कई बच्चे ने ऊपर ने कहीं नीचे, वो देखो बंदर बना दिया वो। सही है सही है। ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट राजू दा सीता को तैयार करते हुए। नाइस। आप किसको तैयार कर रहे हो? आप ये है जनक जी। जनक जी, सीता के पिताजी। फिलहाल मेकअप कल सही हो जाएगा, गड़बड़ाई दिया ये सही हो जाएगा अभी। और आप? सही है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे राम लक्ष्मण जी और इनके साथ है हमारे अमन भाई। आप क्या रोल कर रहे हैं तो बताओ, आप क्या हो? जनक अलिया। आप ही निकालेंगे सीता माता को? यस। सबसे बड़ा रोल का। वेरी गुड यार। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम संध्या दीपो नमस्तुते दीपो हरत मे पापम पूजा दीपो नमस्तुते। मंच पूजन हमारे अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। महिला शक्ति के रूप में भी है। आप एक आदर्श चिकला मैसोड़ा जी पूरे जिले से जिला चाहता हूं कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। तालियों में किसी तरह की कमी, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। है इसका क्या कारण है? महाराज, कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है। तो हे मंत्री, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? हे महाराज, हमारे राज्य में 12 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। गुरु सदानंद को बुलाकर उनसे परामर्श कीजिएगा। हे मंत्री, आप शीघ्र जाकर गुरु जी को बुलाकर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? महाराज जनक आने वाले हैं, दिल्ली बैल पहुंच चुके हैं। अब महाराज जनक का यहाँ पर मेरी बहन है। अरे उसके अंदर क्या है?
तन्नू है तन्नू है। बोल जगत जननी माता सीता की, बोल सियावर रामचंद्र की। तो इस तरह से माता सीता का जन्म यहाँ दिखाया गया है। वो देना नहीं चाहते हैं, पुत्र मोह में होते हैं। तो वशिष्ठ जी यहाँ पर आते हैं और महाराज दशरथ को समझाते हैं कि जिन्हें आप राम समझ रहे हैं, मानव समझ रहे हैं, वो सामान्य मानव नहीं है और स्वयं परम ब्रह्म का अवतार है। अतः इन्हें मेरे परामर्श के अनुसार आप मुनि के साथ भेजें। इस तरह से वशिष्ठ जी के कहने पर पूरी कचौड़ी बनी बनाई आई है। पर अफसोस है इसे बुद्धि की है भैया कैसे यज्ञ की दर्शन कोई भी हो उसका वध किया जाए। तुझे मैं मारूं
बोल श्याम रामचंद्र की। इस तरह यज्ञ विधि सा कालिका का वध होता है। वो बालकों पर और स्त्री पर राम कभी बाण नहीं चला सकता है। तब विश्वामित्र जी समझाते हैं कि यह बाण किसी स्त्री पर नहीं है, अभी तो यह यज्ञ विध्वंसा आतताई दुष्ट प्रवृत्ति की ये महिला है, इसका वध करना नितांत आवश्यक है। यह बहुत जरूरी है कि जब भी कोई सीमाओं का उल्लंघन करता है, धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, धर्म पर आघात करता है, तो हमारे भगवान श्री राम हो या आपके आराध्य कोई भी इष्ट देवता हो, हमारे हर भगवान हर देवता के साथ आशीर्वाद के मुद्रा के साथ साथ उनके हाथ में हथियार रहता है। एक हाथ में माला होगी तो दूसरे हाथ में भाला अवश्य होता है, लेकिन हमें समझाया गया है कि नहीं, अहिंसा परम धर्म। पूरा श्लोक हमें पढ़ाया नहीं गया कि धर्म हिंसा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अत्यंत आवश्यक है और यह उससे भी अच्छा है, अहिंसा से भी अच्छा है। कब जब कोई अधर्म कर रहा हो तो हमें अपने देवी देवताओं से, हमारे आराध्य से, भगवान राम से यह प्रेरणा देनी चाहिए कि समाज में कोई दुष्ट प्रवृत्ति यदि आतताई कर रहा है, उदंडता कर रहा है, तो उसको उचित दंड दिया जाए। यदि भी उसका वध करना हो तो विषय को उसका वध किया जाए, वह कोई भी प्राणी हो उसे न छोड़ा जाए। ऐसी हमारी लीला को देखा जाता है। आगे की लीला चल रही है, उसका आनंद में धन्यवाद। अभी बताएंगे। इस तरह से बोल श्यावर रामचंद्र की। बारिश का स्वभाव में यहाँ पर बंद होता है और बारिश को एक ऐसा अनुभव माना जाता है कि वो जाकर सीधा साउथ में, दक्षिण में समुद्र के किनारे जाकर गिर जाता है, क्योंकि यह रावण का मामा होता है। और अभी इसको यह संदेश भी देना होता है कि सभी को मारना नहीं है, जिन्होंने इसे भेजा है उसको भी पता चले कि कितने शक्तिशाली लोग इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। तो ऐसा बाण इसको मारा जाता है बारिश को कि वो सीधा लंका के समीप समुद्र तट पर जाके गिरता है। आगे की लीला चल रही है, इसका आनंद में धन्यवाद। सीता स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं, अब निमंत्रण आने वाला है, तो जनक का दूत, महाराज का दूत विश्वामित्र जी के
आश्रम पर जाते हैं और अपने शिष्य से उन्हें आने का आमंत्रण देते हैं। इस तरह की लीला आपके सामने दिखाई जा रही है। जनकपुरी से महाराज जनक ने आपके लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। तब तक तुम सदा बने रहो। अच्छा श्रावण को मिलता है, ऐसी लीला आपके सामने मंचित की जाती है। इसका आनंद लें। धन्यवाद। अब जो है एहलिया शिला से आज़ाद होने वाली है भाई। देखिए प्रभु के चरण पड़ते ही ये देखिए यहाँ पर अहिल्या जी उड़ चुकी है, शिला से मनुष्य रूप में आ चुकी है। गौतम ऋषि ने क्रोधवश वह श्राप दिया था, परंतु निरंतर अंतर्मन में राम जी का निरंतर ध्यान करता है। लेकिन हमारे अंदर की अहिल्या ईश्वर का जाप कर रही है, तो भगवान राम हमें अवश्य मिलेंगे। एक दिन उनके चरण कमल हमें अवश्य प्रदान होंगे और हमारी अहिल्या का भी मन से तारण होगा। इसलिए हमेशा ही मन में भगवान को याद करते रहिए, राम जी को याद कर रहे, अपने आराध्य को याद करिए, अपने इष्टदेव को याद करिए। उनका निरंतर जप हमें अवश्य जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सो फ्रेंड्स, अब राम जी मिलने वाले सीता से पहले फर्स्ट मीटिंग होने वाली है भाई राम जी की सीता मैया से। ये रही सीता मैया। वाटिका में घूम रहे दोनों और सीता मैया जो है गौरी मैया की पूजा करने के लिए जा रही है। गौरी मैया वहाँ पर बैठी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली घर पहुंच चुका हूं मैं और ना अभी ना सब लोग सो चुके हैं, तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता हूं, चुपचाप से जाता हूं मैं भी अंदर। पहले मुंह हाथ धो लेते हैं चेंज करके और फिर सो जाते हैं फटाफट से। और टाइम भी हो ही गया यार। और आज ना काफ़ी बढ़िया रहा है यार। फर्स्ट में तो जो है बढ़िया से, जैसे कि आप लोग ने देखा ना कि आज बैच अलंकलन हुआ भाई। सबसे पहले तो सबसे बड़ा भाई क्या सम्मान इसको कहेंगे, और एक मोमेंटो मिला जिसमें कि बालेश्वर महादेव की फ़ोटो बनी हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको अभी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है बालेश्वर महादेव की जो हमको पूरा का पूरा मोमेंटो मिल रखा है। ये बहुत बड़ी भेंट होती है यार एक प्रकार से, तो उसको हम मंदिर में रखेंगे और सजा के रखेंगे बहुत अच्छे से। सो भाई मेरे लिए तो यही है भाई, मेरा सिल्वर गोल्ड मेडल जो बटन होता है, डायमंड बटन भाई, सबसे अमूल्य बटन यही है भाई। तो ये देख सकते हैं आप, का बढ़िया लग रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट में देखा ना रामलीला में कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो है विश्वामित्र के साथ जो है वन में जाते हैं और बहुत ही मुश्किलों से भाई उनके पिता दशरथ जी जो उनको बहुत ही मुश्किलों से उनको जो है वन में जाने की आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्राण ले लो पर मेरे राम को ना ले जाओ। पर फिर भी विश्वामित्र जी जो है उनको लेके जाते हैं, और जब वो लेके जाते हैं और वन में जो है यज्ञ कर रहे होते हैं, तभी कई प्रकार के असुर जो है वहाँ उनका हवन भंग करने के लिए आते हैं और सभी को जो है भगवान श्री राम मारते हैं। और उसी में जो है ताड़ी का वध होता है और भी असुरों का वध होता है। तो ये कितना बढ़िया रहता है। उसके बाद फिर जो है विश्वामित्र के पास लेटर आता है कि उनको जो है जनकपुरी में बुलाया है जनक ने। सीता स्वयंवर में जो उनको आमंत्रण पत्र मिलता है, तो वो राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुरी जाते हैं और वहाँ प्रथम बार जो है भगवान श्री राम जो है सीता मैया को देखते हैं। और उसके बीच में ये भी था कि भाई जो माता अहिल्या होती हैं, जिनों की
एक श्राप ग्रस्त से शिला बनी होती है, तो उनको भी भगवान श्री राम जो है ताड़ते हैं और उनको भी आज़ाद कराते हैं शिला से। तो ये ही आज की लीला रही, और अगर कल भी टाइम मिला तो हम कल भी जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहेगा ब्लॉग के साथ। ऐसे ही इस ब्लॉग को तो यहीं पर एंड अप करता हूँ यार, बहुत थक गया हूँ, मैं भी सोता हूँ। ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।